जय हिंद साथियों, मैं अंकित अवस्थी आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। इसका आज पार्ट 2 है। मैं आपको एक पार्ट पढ़ा चुका हूं जिस भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे जितनी बड़ी वो संख्या हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं बताऊंगा कि आपकी संख्या कोई भी हो, आपकी संख्या कोई भी हो जिसका इकाई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, जीरो, आप उसका वर्ग स्क्वायर कैसे निकालेंगे आज मैं ये आपको सिखाऊंगा। देखिए समझिए, इसके लिए आपको इतना आना चाहिए कि कम से कम कुछ भी नहीं, आज तो आपको 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए, किसी भी संख्या का अब स्क्वायर निकालने के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होगा। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे आसानी से निकालते हैं हम ये देखते हैं। स्क्वायर निकालने के 3 तरीके हैं। पहला, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है, 75 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो आप उसे, जो मैंने एक क्लास आपके ले चुकी है जिसमें पार्ट 1 है आपका स्क्वायर का, उसको आप देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है। दूसरा क्या है, 2 अंकों का स्क्वायर। 2 अंक है अगर किसी भी संख्या में और इकाई अंक उसका कुछ भी हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तीसरा क्या है, 3 अंक या उससे ज्यादा हो तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई 5 है तो कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या जो 2 अंक की हो, जैसे आपको ले लें 11, 13, 18, 65, 75, 77, 87, 99, 2 अंक की संख्या कितनी होंगी भाई। 2 अंक की संख्याएं हैं आपकी 10 से लेके 99 तक। 2 अंक की संख्या कितनी होगी आपकी 10 से लेके 99 तक। किसी भी संख्या का अगर जिसमें 2 अंक हैं उसका भी स्क्वायर कैसे निकालेंगे आज मैं आपको सिखाऊंगा। एक मैं क्लास आपको ले चुका हूं जिसमें मैंने ये बताया है, आज मैं ये आपको बताऊंगा और फ्री ये बताएंगे। ये कि भाई 3 अंक हैं उससे ज्यादा तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, 2 अंक वाला स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये हम लोग चेक करते हैं। कोई संख्या मैंने ले ली कि 16 का स्क्वायर बताएं। साथियों समझिए आप कि 16 का स्क्वायर कैसे निकालना है। आप क्या करें भाई, 6 का स्क्वायर, 2 अंक की संख्या ना, पहले आप इकाई के अंक का स्क्वायर करें। 6 का स्क्वायर 36 आएगा, फिर आप दहाई का अंक 1 का स्क्वायर 1 आएगा। आप क्या करें, 6 का स्क्वायर 36 आया, फिर 1 का स्क्वायर 1 आया, हमने ऐसे लिख लिया। फिर क्या करेंगे, जितने भी अंक हैं, देखिए 1 है ना, आप 1 लिखें, फिर 6 लिखें, गुणा लगाएं बीच में, फिर आप एक गुणा लगाएं, जो स्क्वायर है उसको आप 2 यहां लिखते हैं। क्या करना है आपको कि जितने भी अंक हैं, 2 अंक हैं, आप 1 लिखा आपने वही अंक, फिर 6 लिखा, दोनों के बीच में गुणा लगाया, फिर आपने गुणा लगाया जिसमें आप स्क्वायर लिखा उसको मैंने 2 लिख लिया।
देखिए 6 दूनी 12, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 6 दूनी 12, समझिए जो ये 12 आया है इसको हमको अब इसमें ऐड करना है। कहां ऐड करना है? आपको इकाई के अंक को छोड़ देना है, इकाई के अंक को आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको 12 लिख देना है। ऐड करें 6 3 2 5 1 1 2। देखिए जिसको भी पता हो, आप जानते हैं, जिन भी साथियों को पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको स्क्वायर निकालने का मैंने अच्छा तरीका बताया है कि आप क्या करना है। आपको अगर 2 अंक की संख्याएं हैं तो आप पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे, 36 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आया। फिर क्या करना है आपको, जो संख्या लिखी उस संख्या को मैंने लिख दिया, उन दोनों के बीच में मैंने एक गुणा लगाया। फिर आपको एक गुणा लगाना है, फिर जो स्क्वायर है देखिए 2 लिखा है, इसको मैंने 2 लिख दिया, फिर इसको मैंने गुणा किया 12 आया। फिर हमें क्या करना है, इकाई के अंक को छोड़कर उसके बाद 12 लिखना है, सबको ऐड कर लेना है, 256 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर ये आपको समझ में आ गया हो ना आया, फिर आप एक बार फिर समझिए कि किसी भी संख्या स्क्वायर कैसे निकालेंगे अगर 2 अंक की संख्याएं हैं। एक बार मैं मानता हूं एक बार में नहीं आ सकता, आप कई बार समझना होगा, कई बार को प्रयास करना होगा। अगर एक बार आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी सवाल को, भाई स्क्वायर सवाल आ जाते हैं, किसी भी सवाल को सेकंडों में कर लेंगे। समझिए सुना ना आपने, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आप बस कोशिश करना, हार नहीं मानना है कि भाई हमको नहीं आया आप हम नहीं करेंगे। आप क्या करें, 2 अंक की संख्या है, 7 लिखा है ना, 7 का स्क्वायर करें 49। 1 लिखा है ना, 1 का स्क्वायर 1। अब आप समझिए दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई लगाएं, एक स्क्वायर लिखा है ना, मल्टीप्लाई लगा के 2 लिख दें। अब गुणा करें आपस में, 7 दूनी 14, 14 कम 14। अब क्या करना है, ये जो आपका आंसर ये 14 आया है इसको आपको कहां जोड़ना है, इसको ऐड करना है। इकाई के अंक को छोड़ देना है, हमको इकाई के अंक को छोड़ देना है, दाही से लेना है। कितना है, 14 आया, मैंने लिख दिया, प्लस किया 9 8 2। जानते हैं आप लोग 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। 17 का स्क्वायर 289। किसी भी 2 अंक की संख्या अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो आपको बस यही करना है कि भाई जो पहली संख्या इकाई है उसका स्क्वायर करेंगे, 49 आया आपका। 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया। फिर क्या करना है आपको, जो ये संख्या लिखी है अंदर, जो भी संख्या स्क्वायर निकालना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको आप संख्या को लिखे, दोनों के बीच में गुणा लगाएं। स्क्वायर है, गुणा लगाएं, 2 लिखें। फिर देखिए 7 दूनी 14, 14 एकदम 14। आपका आंसर कितना है, 14 आया। फिर क्या करना है आपको, इसमें जोड़ देना है, इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, इकाई के अंक को छोड़कर। 4 4 8, देखिए 9 आया, 4 4 8 1 1 2, ये आ गया। मेरे बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि भाई स्क्वायर इतना लंबा निकालना रहेगा, हम क्या करें भाई 17 गुणा कर दें आपस में, तुरंत निकल आएगा। देखिए अभी तो ये आसान लग रहा है भाई, 20 तक तो हम लोग कर सकते हैं, आसान लग रहा है। कोई संख्या जो बड़ी आ जाए भाई 99 97 का स्क्वायर आ जाए, बड़ा लंबा जब स्क्वायर आ जाए तो आप गुणा करने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। पेपर में आपका 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड कीमती है, इसलिए समय बचाने पर आप ध्यान दें और समझिए कि स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे कि मैं स्क्वायर ले रहा हूं का 26 का स्क्वायर। क्या करना है इसमें, आप जानते हैं भाई 2 अंक की संख्या है, पहले आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर 36। फिर क्या करेंगे आप 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4। आप समझिए जितनी भी संख्या अंदर लिखी है, 2 लिखा मैंने, 6 लिखा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, जो स्क्वायर लिखा है गुणा लगा इसको लिख देंगे। अब आप समझिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, गुणा आप चाहे जहां से जैसे करें, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, या 2 दूनी 4 और 4 छक्का 24, 6 चौको 24। गुणे में हमेशा एक जैसा ही आंसर आएगा। फिर क्या करना है आपको, जो 24 आया है, 24 आपका आया है, आपको इकाई के अंक छोड़ देना है, उसके बाद जो 24 आया उसको आपको लिख देना है। प्लस किया मैंने, 6 4 3 7,
4 2 6। देखिए 26 का स्क्वायर आपका हो गया 676, 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर हो गया 676। अब देखिए अगर आपको करना होगा 26 इंटू 26, भाई 26 का टेबल आपको आता नहीं, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है मल्टीप्लाई, फिर आप 2 का करेंगे 6 का, अब आप क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, फिर 6 करेंगे 2 में, फिर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 2 का 6 में, फिर 2 का 2 में, फिर आप ऐड करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद कर लें, उसके बाद ये निकालना इतना आसान है। अगला समझते हैं हम लोग कि अगला स्क्वायर क्या होगा। अगर कोई संख्या लिखी जिसका 39 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81, बस इतना ही आपको स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए, बहुत आसान है। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। अब आपको क्या करना है, देखिए बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं कि भाई 3 लिखा हमने, फिर मल्टीप्लाई लगाया 9 लिखा, फिर मल्टीप्लाई लगाया 2 लिखा, 9 नहीं 27, 27 दूनी 54 ये लिखा। आपको इसकी आवश्यकता नहीं। अब आप क्या करें, अंदर ही मल्टीप्लाई कर लें, 9 नहीं 27, 27 दूनी 54, जो 54 आपका है 54 आया आपको, आपका आप पहला अंक जो इकाई का जिसे आप बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको छोड़कर आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है 54, 54 लिखना है। ऐड किया हमने, जोड़ा, क्या होगा 1 8 4 12, 1 हासिल किया, 9 1 10 5 15। देखिए जो 39 का स्क्वायर का वो आपको 1521, जो 39 का स्क्वायर वो है 1521। किसी भी संख्या का स्क्वायर इतना आसान नहीं तरीके से, किसी भी संख्या का स्क्वायर इतना आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप समझिए कि जैसे कोई संख्या लिखी है 44, जैसे कि कोई संख्या लिखी है 44 44, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए क्या करना है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 आपको कहां लिखना 32, इकाई का अंक छोड़ देंगे, उसके बाद आपको लिखना 32। कोई भी जितनी बड़ी संख्या है आपको इकाई का अंक छोड़ दो, इसे लिख देनी है। ऐड करेंगे 6 आया, 2 3 आया, 6 3 9 आया, 1 आया, 1936। 44 का स्क्वायर क्या होगा 1936। अगला समझते हैं हम। निन्यानवे का स्क्वायर, देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99 का स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे समझिए। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। अब आपको क्या करना है, अंदर गुणा करना है, 9 9 81 और 81 दूनी 162, 81 दूनी, अब देखिए 162, 2 अंक नहीं है 3 अंक है ना, आपको कुछ नहीं करना, हमेशा वही एक नियम, इकाई का अंक छोड़ना है, 162 लिख देना है। अब क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, 1 8 2 10, 1 हासिल, 6 2 8, 8 1 9। समझिए 99 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9801। अब देखिए 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या थी वो हमने आपको निकालना बता दिया कि भाई 99 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक तरीका और है, तरीका क्या है कि जो आपको दिक्कत दे सकता है कि अगर पेपर में बोल दे कि आपको सवाल निकालना है, अगर आपने बोल दे कि आपको निकालना 32 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे समझिए। अब क्या है, आपको करना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आप करेंगे गलत हो जाएगा भाई। 1 का स्क्वायर आ जाए, ऐसे आपको ये तरीका करना है, अगर 1 का स्क्वायर आ जाए तो 0 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाए आप 0 4 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाए आप 0 9 लिखेंगे। समझिए आप मेरी बात को, ये तरीके में केवल आपको ये करना है कि भाई अगर 1 का 2 का 3 का इकाई में अगर ये अंक आते हैं तो आपको 0 4 ले लेना है। क्यों ले लेना है, क्योंकि स्क्वायर में 2 अंक होते हैं,
क्योंकि हम 2 अंक वाले स्क्वायर सीख रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, तो लेकिन आपको 0 4 ले लेना है। भाई हम 4 0 नहीं ले सकते थे, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 के बाद 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा। तो हम क्या करें, 4 से पहले 0 लगा दें। अब तो 4 है ना ये, तो आप समझिए बात को कि 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 9। अब वही आप करना है कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस इकाई के अंक आपको छोड़ना है। 12 या 12 लिखेंगे, आप ऐड कर देंगे। 4 2 9 1 10। जो 32 का स्क्वायर है वो 1024 है। जो 32 का स्क्वायर है वो 1024 है। कुछ नहीं करना आपको, आप इतना समझिए कि अगर आपके इकाई के अंक में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो इनका स्क्वायर करते समय आपको 0 1 0 4 0 9 लिखना है, क्योंकि स्क्वायर में 2 अंक होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में 2 अंक होते हैं। फिर आपको बिल्कुल वही तरीका करना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी पर कि जैसे आपके स्क्वायर पेपर में आ गया भाई 92 का स्क्वायर करना है। क्या करना है आपको, मैंने अभी आपको बताया कि 1 का स्क्वायर यहाँ 0 1, 2 का स्क्वायर आपको 0 4, 3 का स्क्वायर आपको 0 9। समझिए 2 का स्क्वायर आ गया ना आपका, तो आपको 4 नहीं लिखना, आपको 0 4 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में 2 अंक होते हैं। फिर क्या करें, मेरा मतलब ये नहीं कि स्क्वायर में 2 अंक, भाई स्क्वायर मतलब 2 अंक वाली बात, मैंने 9 तक की बात की। अभी आप समझिए 1 लेकर अगर 9 तक के इकाई अंक आ जाते हैं, अगर 1 या 2 या 3 आता है तो आपको लिखना 0 1 0 4 0 9। 4 में 2 अंक ही 16, 5 में 25, 6 में 36, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का स्क्वायर 0 4 लिखा मैंने, 9 का स्क्वायर 81 लिखा। अब आप समझिए इसको क्या करना है, आपस में अंदर गुणा करना है। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 कहां लिखेंगे, आपको इकाई का अंक छोड़ना है, 36 लिखना है। ऐड करें 4 6 4 8। देखिए 92 का स्क्वायर क्या हो गया, 84 64। 92 का स्क्वायर 84 64। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक हम और देखते हैं कि भाई अगर 91 का स्क्वायर बोल दे तो पेपर में कैसे निकालेंगे। 1 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया 0 1 लिखना है। 9 का स्क्वायर आपको लिखना है 81। फिर क्या करना है, आपको अंदर गुणा करना है। 9 1 9, 9 दूनी 18। 18 को लिखने के लिए हमको इकाई का अंक छोड़ना है। 18 यहां लिखा मैंने, प्लस किया 1 8 2 8, 8281। 91 का स्क्वायर हो गया आपको 8281। 91 का स्क्वायर हो गया आपको 8281। अगर अभी मैंने बताया आपको 0 में क्या होगा, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में देखिए इकाई अंक 0 आता है, बहुत आसान है, आप ये समझिए। जैसे किसी संख्या के स्क्वायर में इकाई का अंक अगर 0 आ जाए, जैसे कि मैंने 90 का ही ले लिया कि 90 का स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे, क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। 0 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 अंक 0। जब भी आपको किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 आ जाए, कुछ नहीं करना, 0 दोबारा आप 0 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 81 हो गया। देखिए जैसे 10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, देखिए 0 0, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 100 आ गया। अगर आपको 20 का स्क्वायर करना है, 0 0, 2 का स्क्वायर 4, 400 आ गया। किसी भी संख्या में अगर 30 का स्क्वायर करना है, 0 0, 3 का स्क्वायर 9। 40 का स्क्वायर क्या होगा, 0 0, 4 का स्क्वायर 16। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 0 0, 5 का स्क्वायर 25। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो आप क्या करेंगे, 0 स्क्वायर 2 बार 0 करेंगे, फिर जो संख्या लिखी उसका स्क्वायर करेंगे, जो संख्या लिखी उसका स्क्वायर करेंगे। आप समझिए ये जो नियम मैं बता रहा हूं सब, इनको आप ध्यान में रखें। 6 का स्क्वायर 0 0, 36। 7 का स्क्वायर 0 0, 49। 8 का स्क्वायर 0 0, 64। देखिए अब आप सीख चुके हैं कि भाई 1 से लेके, अब मैंने आपको सिखा दिया है, समझ लें आप ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि
1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दी कि आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि किसी संख्या की इकाई अंक अगर 5000 उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और किसी भी संख्या में जो 2 अंकों की संख्या अगर उसका स्क्वायर निकालना है, तो संख्या की इकाई अंक कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 0 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप स्क्वायर निकालना आप सीख सकते हैं कैसे। अगला समझिए, लेकिन किसी भी संख्या का अगर 3 अंक की संख्या आती है, 2 अंक की आती है, उससे ज्यादा की आती है, तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगला समझते हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर, मान लिया हमने कि 101 आ गया, अब 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना हम सीख रहे हैं कि पेपर में आगे भाई 101 का स्क्वायर निकालना है। ग्रुप डी, यूपी पुलिस, इन सब जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई 101 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप ये समझिए, इसमें क्या करना है हमको कि एक आपको बेस मानना है। बेस मतलब क्या होगा, जो 0 के पास हो। भाई 101 का बेस क्या होगा, 100 के आसपास है ये, हमने बेस मान लिया कि इसका बेस क्या है, 100 है। अब आप ये समझिए 100 से कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है, 1 ज्यादा +1 किया, जब +1 ऊपर करेंगे जितनी संख्या उतनी नीचे -1 करेंगे। जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, आपको बस ये लिखना है अभी कि भाई 100 मैंने बेस माना है, जितना मैं बेस मानूंगा उससे हम देखेंगे कि भाई 101 लिखा है, 100 से कितना ज्यादा है, +1, और जब +1 किया तो -1 कर लिया। अब आप क्या करेंगे समझिए, जो भी मैंने 1 लिया है, 1 लिखा, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1, लेकिन हमको क्या करना है, 0 1 लेना है। या फिर आप ये समझिए 1 का आप स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्क्वायर निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अंक हो, तो 0 1 हो गया। अब आप समझिए अगली बात कि देखिए 101 +1 तो 102 हो जाएगा ना, आप इसे प्लस करें, फिर आप मल्टीप्लाई लगाएं, 101 -1 100 हो जाएगा ना, और नीचे 100 मान ले। 100 मैंने माना है, बेस के लिए मैंने 100 माना नहीं, बेस में कुछ भी मान सकता हूं। 120 में अगर मैं मान लूं किसी आगे वाले सवाल में 150 मान ले, बेस मान ले, तो उसके लिए भी आपको 100 लिखना पड़ेगा, तो बेस से कोई मतलब नहीं है, नीचे हमेशा 100 आएगा। अब आपको क्या करना है, 100 से 100 कैंसिल किया, 102 आया, 2 अंक यहां पे, आगे आप 0 1 लिखते हैं, हो गया। 101 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 10,201। 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 10,201। ये आपका स्क्वायर निकालने का तरीका, जो 3 अंक की संख्याएं हैं। देखिए जो 2 अंक की संख्या है वो मैंने आपको बता दिया, जो 3 अंक की संख्या है उसमें आपको निकालना ये तरीका है। अगला सवाल देखते हैं, 104 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग समझिए। अब ये मैंने फिर बेस 100 मान लिया, 100 बेस मानने पर, क्योंकि भाई 104 के पास क्या है, 104 संख्या लिखी है तो उसका बेस 100 के पास है ना, +4 मैंने माना, क्योंकि माना क्या 100 से, देखिए जो मैं बेस मानूंगा उससे ये देखिए संख्या कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा ना, +4 किया, जितना मैं प्लस करूंगा उतना ही मैंने नीचे लिख दिया -4। अब क्या करना है, जो भी संख्या लिया है, जो भी मैंने लिया है संख्या +4 -4, इनको आप देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, यहां पे आपको स्क्वायर लिखना है, ये आपस में गुणा का लिखना है, 16 क्या, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, आपको बस स्क्वायर लिखना है। आगे आप समझे 104 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 108 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, 104 में अगर -4 कर दें तो आपको 100 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 100, नीचे हमेशा 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 108, जो संख्या लिखी 2 की यहां पर लिख देंगे, जो 104 स्क्वायर है वो 10,816, जो आपका 104 स्क्वायर है वो क्या है 10,816। किसी भी संख्या के स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, या अगर पेपर में आ जाए वैसे कर लेंगे। अगला समझते हैं कि किसी और संख्या में क्या बोलता है। अब देखिए आप समझिए, इसको निकालने का यही तरीका है, एक पहला वाला है भाई 0 है ना, आप 2 0 ले लें, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, देखिए आपको स्क्वायर निकल के आ गया। किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 0 है तो क्या करेंगे आप, 0 का स्क्वायर
मैंने 2 बार 0 लिखा, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप हमारे इस सारे तरीके से करना चाहते हैं कि भाई मैंने 120 ले लिया, इसका स्क्वायर आप बेस मान कर रहे हैं